हमारे ऑफिस में कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं, कई सारे लोग आते हैं। जब हम उनको किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन करने को बोलते हैं तो वो लोग हमें ही पूछते हैं कि सर किस तरह से मैं साइन करूं, मैं अपना पूरा नाम लिखूं या अपने नाम के फर्स्ट लेटर से है वो लिख दूं या अपना नाम कैपिटल में लिखूं। और कुछ लोग तो ऐसे भी आते हैं कि मैं किस लैंग्वेज में अपने साइन करूं, गुजराती में साइन करूं, हिंदी में साइन करूं या इंग्लिश में साइन करूं। तो आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करने वाला हूं कि सिग्नेचर क्या होता है, एक सिग्नेचर की इम्पोर्टेंस क्या होती है, आपकी सिग्नेचर कितनी जरूरी होती है और किस तरह से आप फिजिकली साइन कर सकते हो, इसके बारे में आज मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिग्नेचर क्या होता है। जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट पे फिजिकली अपनी साइन करते हो, उस साइन में आप कोई भी वर्ड, कोई भी नाम और सिंपली एक्स भी कर दोगे तो वो आपकी साइन हो जाती है। और वो डॉक्यूमेंट ये बताता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो आपने लीगली बनाया है वो, और ये लीगल प्रूफ हो जाता है कि ये डॉक्यूमेंट आपने बनाया है। इस डॉक्यूमेंट में जो भी कुछ है लिखा हुआ है, जो भी कुछ रूल्स है, जो भी कुछ आपने इंटेंट आपका बताया है वो आपने लिखा हुआ है, वो आइडेंटिफाई करती है वो साइन। आज के ज़माने में दो तरह की साइन होती है। एक तो होती है फिजिकल साइन, जो आप पेन से या किसी चीज़ से फिजिकल डॉक्यूमेंट पे हार्ड कॉपी पे करते हो, उसको फिजिकल साइन बोलते हैं। और दूसरी होती है डिजिटल साइन, जो कंप्यूटर्स में और इंटरनेट की दुनिया में यूज होती है। जब आप किसी भी फाइल या किसी भी डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर करते हो और उसके साथ जो पासवर्ड होता है उसको डिजिटल साइन बोलते हैं। इस तरह की ऐसी कई तरह की डिजिटल साइंस होती है इंटरनेट में। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देके आपको बताओ कि जब आप फेसबुक पे लॉगिन करते हो अपना यूजर नेम, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाल के, और उसके बाद आपको अपना पासवर्ड डालना होता है, तो वो पासवर्ड एक तरह की डिजिटल साइन बन जाता है आपकी फेसबुक प्रोफाइल के लिए फेसबुक वेबसाइट में। तो जब आप अपना पासवर्ड डालते हो तो फेसबुक आइडेंटिफाई करता है कि ये आप ही हो, दूसरा कोई लॉगिन नहीं कर रहा है। तो इस तरह से वो पासवर्ड आपका फेसबुक के लिए डिजिटल साइन बन जाता है। पर आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जो बात करने वाले हैं वो फिजिकल साइन के बारे में होगी। फिजिकल साइंस की इम्पोर्टेंस क्या होती है उसके बारे में अब हम बात करते हैं। फिजिकल साइंस जो होती है वो किसी भी डॉक्यूमेंट्स पे जब आप करते हो तो ये आइडेंटिफाई करता है डॉक्यूमेंट और आपकी साइन, और वो भी लीगली, कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो आपने प्रोड्यूस किया हुआ है, आपने बनाया हुआ है, आपने लिखा हुआ है। उस डॉक्यूमेंट में जो भी बात लिखी हुई है वो आपने लिखी हुई है, वो लीगली प्रूव करती है आपकी साइन। अब बात करते हैं कि आपकी साइन किस तरह की होनी चाहिए। आपकी साइन यूनिक होनी चाहिए। आपकी साइन ना तो कैपिटल लेटर में होनी चाहिए, ना तो सिंपल होनी चाहिए। अगर आपकी साइन सिंपल और कैपिटल लेटर में लिखी हुई होगी तो आपकी साइन 5वीं क्लास में पढ़ता हुआ बच्चा भी कॉपी कर लेगा, जिसके वजह से आपको काफी सारी मुश्किलें आ सकती है अपनी लाइफ में। कोई भी आपके बैंक में से पैसा निकाल सकता है अपने खाते में, आपके खाते में से। अगर आपकी साइन सिंपल होगी तो आपके साथ कोई भी लीगली गलत कर सकता है आपके साथ, और आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो साइन ही है जो आपकी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करता है। इसलिए आपकी साइन यूनिक होनी चाहिए और सिर्फ आप ही कर सको, और आपकी साइन में जो भी डिटेल्स है वो आपको ही पता होनी चाहिए, कि जैसे कि कहाँ पर लाइन है, कहाँ पर डॉट है, कहाँ पर कर्व है, कहाँ पर एंगल है, वो सब डिटेल्स सिर्फ आपको ही पता होनी चाहिए, ताकि कोई भी आपकी साइन कॉपी ना कर सके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो पर्सन है उसका नाम है किशन चौहान, तो इसकी साइन हम कैसे बनाएंगे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ लोग जो होते हैं वो सिंपली अपनी जो साइन होती है वो सिंपली कैपिटल लेटर में इस तरह से कर देते हैं। इस तरह से करने से सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि आपकी साइन कोई भी कॉपी कर सकता है। आपकी साइन यूनिक होनी चाहिए, इस तरह की नहीं होनी चाहिए। आपकी साइन इस तरह से यूनिक होनी चाहिए। तो उसमें किन किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। कि
कि किशन चौहान जो पर्सन का नाम है उसकी साइन कैसे क्रिएट करें। तो सबसे पहले जो किशन का जो फर्स्ट लेटर है के, उसको हम कैपिटल लेटर में करेंगे और उसके बाद पूरा नाम लिख देंगे किशन, और उसके बाद उसका नाम लिख देंगे, उसका सरनेम लिख देंगे चौहान, और उसके बाद ऐसी लाइन कर देंगे नीचे। और यहाँ पर आप 1 2 3 चाहे जितने भी चाहे वो डॉट्स कर सकते हो, और यहाँ पर जो आई का डॉट है वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरह से किशन चौहान की साइन क्रिएट हो गए हैं। जो नाम का जो फर्स्ट लेटर होता है उसको आपको बड़ा रखना है, और जो उसके बाद आप उनके सरनेम का यूज़ भी कर सकते हो और उनके फादर का नाम भी यूज़ कर सकते हो, या सिंपली किशन चौहान का सी भी कर सकते हो और उसके बाद यहाँ पर लाइन भी कर सकते हो, और यहाँ पर आई का जो डॉट है वो क्लियर कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपने हैंड राइटिंग में बार बार प्रैक्टिस करोगे उस साइन को, तो आपकी साइन जो है वो यूनिक बन जाएगी और आपकी साइन कोई भी जल्दी से कॉपी भी नहीं कर पाएगा। यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखनी है कि जो नाम का जो फर्स्ट लेटर होता है वो बड़ा होना चाहिए और ये स्मॉल होना चाहिए। उसके बाद आप उस पर्सन का सरनेम भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर चौहान सरनेम है तो वो सरनेम भी यूज़ कर सकते हो, या तो उसके फादर का नाम यूज़ कर सकते हो, या तो सिर्फ चौहान का फर्स्ट लेटर सी भी लिख सकते हो इस तरह से। तो इस तरह से किशन सी भी लिख सकते हो और उनके फादर का नाम भी लिख सकते हो, किशन डी सी, चौहान का सी, फादर के नाम का फर्स्ट लेटर डी, और इस तरह से आपको साइन करनी है। तो सबसे पहला लेटर है वो कैपिटल लेटर में, उसके बाद यहाँ पर आप अपना नाम भी यूज़ कर सकते हो, उसके बाद फादर का नाम भी यूज़ कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो नहीं कर सकते हो, सरनेम का भी यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पर नीचे आप इस तरह से एक नीचे लाइन कर सकते हो जिसकी वजह से आपकी जो साइन है वो अच्छी दिखेंगी। आपकी पर्सनालिटी भी आपकी साइन बताती है। आपकी साइन से पता चलता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप मेहनती लड़के हो, मेहनती हो, आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन पाओगे या नहीं बन पाओगे। ये सब ऐसी जो क्वालिटीज़ है आपकी वो भी एक साइन शो करती हैं। यहाँ पर इस तरह से लाइन करने से जो साइन के लिए एक प्लेटफॉर्म बन जाता है, प्लेटफॉर्म पे ऊपर एक साइन है तो लिखी हुई अच्छी लगती हैं, और उसके बाद यहाँ पर आप डॉट कर सकते हो, यहाँ पर 1 डॉट भी कर सकते हो, 2 डॉट भी कर सकते हो। तो ये सब जो छोटी छोटी डिटेल्स है कि फर्स्ट लेटर बड़ा होना चाहिए, उसके बाद आप यहाँ पर अपना नाम भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड का नाम भी लिख सकते हो, अपने फेवरेट कुत्ते का भी नाम लिख सकते हो, अपने दोस्त का भी नाम लिख सकते हो। पर जो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो होगी कि आपकी जो साइन है वो यूनिक होनी चाहिए, सिर्फ आप ही कर पाओ ऐसी साइन होनी चाहिए। आपकी साइन जल्दी से कोई कॉपी ना कर पाए, इस तरह की साइन होनी चाहिए, क्योंकि आपकी साइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है लीगली और डिजिटली भी, और आपकी साइन आपकी पर्सनालिटी को भी शो करती है। कई बार आपकी साइन से भी आपको कई सारे लोग जज कर सकते हैं, तो इसीलिए आपकी साइन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। थोड़ी मेहनत कीजिए अपनी साइन पे, 4-5 दिन प्रैक्टिस कीजिए कि साइन कैसे करते हैं, और अपनी एक अच्छी सी साइन क्रिएट कीजिए ताकि आपको बार बार किसी को पूछना ना पड़े कि मैं किस तरह की साइन करूं। यहाँ पर आपको 4-5 दिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जो साइन है वो अच्छी तरह से यूनिकली और डिजाइन हो जाएगी, स्टाइलाइज हो जाएगी। अगर साइन के बारे में कोई आपको क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा, आपको ज़रूर गाइड करूंगा कि किस तरह से आप अपनी साइन क्रिएट कर पाओगे।